8 मार्च 2014 एक बोइंग 777 मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट जिसका कोड MH370 था, जो कि कुआलालंबर से बीजिंग जाने वाली थी, जिनमें 239 लोग थे, जिसमें से बताया जा रहा था कि 6 ऑस्ट्रेलियन और एक न्यूजीलैंड के सिटीजन्स थे। लेकिन फिर क्या हो जाता है, जो सिर्फ 40 मिनट्स बाद ये फ़्लाइट रडार से गायब हो जाता है। कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, सिर्फ एक प्लेन जो हवा में एक गुम सा हो जाता है। आज 10 साल बाद भी ये मिस्ट्री एक अनएक्सप्लेन केस बन चुका है। लोग आज भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर चलते हैं कि क्या ये बेसिकली जो लोग इस केस को जानते हैं वो लोग एक क्वेश्चन मार्क में रह रहे हैं कि क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर एक प्री प्लान हाईजैक केस था या फिर एक पैरानॉर्मल या फिर सुपरनैचुरल केस। तो आइए जानते हैं इसको एक डिटेल स्टडी के द्वारा। फ्लाइट MH370 जो कि कुआलालंबर से रात 12:40 अप्रॉक्सीमेटली अगर बताऊं तो 12:42 AM पर टेक ऑफ किया था। उस समय हर चीज़ नॉर्मल थी, पर जिस तरह बताया जा रहा है कि 1:20 को रात के प्लेन जो कि वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कांटेक्ट में था, उस वक्त लास्ट मैसेज जो कि प्लेन को रिसीव हुआ था वो था गुड नाइट मलेशियन 370। ये वर्ड फर्स्ट ऑफिसर फारिक हामिद ने कहा था। उसके बाद फ्लाइट रेडार से लापता हो जाती है। एक बोइंग 777 जैसे प्लेन को सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर से छुपाया नहीं सकता, क्योंकि बोइंग जो प्लेन्स होती हैं वो इस तरीके से बनती है कि वो दे आर वेरी मच टेक्निकली एडवांस। तो एक टेक्निकल फेलियर बोल करके इस केस को बंद नहीं कर सकते। कोई मेडे सिग्नल भी नहीं भेजा गया, मतलब या तो किसी ने जानबूझकर सिस्टम को बंद किए होंगे या प्लेन इतनी जल्दी कंट्रोल से बाहर चला गया कि किसी को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। फिर एक टर्निंग पॉइंट होता है। वो टर्निंग पॉइंट ठीक 5 दिन बाद एक ऐसा शॉकिंग न्यूज़ लाता है कि उस डिस्कवरी में ये पाएगा कि एक प्लेन साउथ चाइना सी से उल्टे डायरेक्शन में अंडमान सी, जो कि एक इंडियन ओशन की टेरिटरी में आता है, ये ठीक उसके तरफ मुड़ जाती है। अब यहाँ से एक ट्रिगर पॉइंट स्टार्ट होता है कि मतलब क्या है कि प्लेन को हाईजैक किया गया था या पायलट ने खुद डायरेक्शन चेंज की। अगर प्लेन के पायलट की अगर बात करें तो कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड फ्लायर थे, तो ये उनके ऊपर पूरा घूम जाता है कि क्या उन्होंने इंटेंशनली प्लेन को गायब किया या फिर उनके ऊपर किसी और का कंट्रोल था। किसी और का कंट्रोल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक पैरानॉर्मल के तरफ मैं मुड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अभी इस केस को फ़िलहाल अभी इसको पैरानॉर्मल के तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके ऊपर किसी और का कंट्रोल, यानी कि टेररिस्ट हाईजैक, या तो उनके ऊपर उस प्लेन के ऊपर टेररिस्ट अटैक हो चुका हो। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि ये प्लेन जो है मलेशिया से टेक ऑफ करता है। याद रखिए, मलेशिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें जहां बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं। बहुत सारे, आई मीन लाइक जैसे जाकिर नायक जैसे टेररिस्ट वहीं से आते हैं। तो इसलिए मैं इसको अभी एक एज अ टेररिस्ट हाईजैक केस के नाम पे मैं अभी इसको कंसिडर कर रहा हूँ। जब प्लेन का रेडार सिग्नल चला जाता है तब भी एक और ऐसा तरीका होता है उस प्लेन को ट्रैक करने का, और उसको कहते हैं सैटेलाइट सिग्नल। साइंटिस्ट ने इनमर्सेड सैटेलाइट का डेटा एनालिसिस किया और देखा कि फ्लाइट
द लास्ट टाइम जो डिटेक्शन हुआ था दैट वाज ऑन द इंडियन ओशन कि रिमोट एरिया में उसको पाया गया। मैंने अभी 3 थियरीज जो है लाई हैं आपके सामने, और ये 3 थियरीज, ये तीनों की तीनों साइंटिफिक थियरीज हैं। और इसमें ताकि ये थियरीज मैंने इसलिए लाई ताकि आपको एक हेल्प हो जाए, जिससे आप एक अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएं कि इस प्लेन के साथ क्या क्या हो चुका होगा। तो फर्स्ट थियरी जो है अभी मैं आपको ला रहा हूँ, ये है क्रैश इन द ओशन। हो सकता है ये प्लेन किसी ओशन में जाके क्रैश कर चुका हो, कि एविएशंस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन की वजह जो गुम होने की वजह वो हो सकता है कि प्लेन ऑटो पायलट मोड पे चला गया होगा और फ्यूल ख़त्म होने के बाद समुद्र में क्रैश हो गया होगा। सैटेलाइट डेटा एविडेंस मेरे पास हैं जो कि ये बताते हैं कि इस प्लेन का जो क्रैश हुआ होगा। मैं अभी बता रहा था कि वो जो सैटेलाइट सिग्नल है, जिसको इमर्सिव सैटेलाइट बोलते हैं, ये करता क्या है? वो बेसिकली एक पिंक सिग्नल भेजता है जो कि कंफर्म करता है कि वो प्लेन अभी उस वक्त उस जगह पे वो प्लेन किधर है। ओके, तो ये सैटेलाइट जो है वो पिंक सिग्नल भेजता रहा, जो कि कंफर्म करता है कि प्लेन 6 से 7 घंटे तक इंडियन ओशन की तरफ जा रहा था। और ये जो लास्ट पिंक सिग्नल जो मिला वो पाया गया साउथ इंडियन ओशन के एक रिमोट से एरिया में, जहां सिर्फ और सिर्फ समंदर था और कुछ नहीं। इस थ्योरी को जो एक मजबूत कहा जाता है जड़ जिसको जो दिया गया, वो तब हुआ जब 2015 में एक फ्रेंच आइलैंड रियूनियन पर एक विंग फ्लैप मिला। ये विंग फ्लैप जब मिला तो उसको और इन्वेस्टिगेट करने पे और कई सारे डेब्रिस मिले प्लेन के। डेब्रिस जो होता है वो प्लेन के कई सारे टुकड़ों को बोला जाता है। तो उसके ऊपर जब और इन्वेस्टिगेट किया गया तो जो रिजल्ट आया दैट वाज कि दीज ऑल पार्ट्स आर द पार्ट ऑफ बोइंग 777। और उस टाइम पे जो बोइंग 777 उस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही प्लेन मिसिंग बताया गया बोइंग 777 का, दैट वाज MH370। और बाद में और भी टुकड़े मिले, जैसे मोज़ाम्बिक में, मेडागास्कर में मिला, साउथ अफ्रीका में मिला, मॉरिशस में मिला, और कई सारी जगह पे बोइंग 777 के क्रैश जो पार्ट्स है उसको मिला गया, उसको पाया गया। लेकिन इस केस को इस थ्योरी को और थोड़ा सा कंफ्यूज जो कर देता है वो ये है कि इस प्लेन का जो है ना ब्लैक बॉक्स कभी नहीं मिला, जो कि इसको बहुत मिस्टीरियस बना देता है और इसको इतना कंफ्यूज कर देता है कि इस जो थ्योरी को क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आपको इतने सारे डेब्रिस जब आपको मिल जाता है और डेब्रिस मिलने के बावजूद अब जब डेब्रिस मिल जाते तो ऑब्वियसली इस केस को क्लोज ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंफर्म हो जाता है कि ये बोइंग 777 का ही पार्ट है और ये फिक्स कर देता है कि हाँ दैट वाज द प्लेन एक्सीडेंट ओनली। लेकिन जब ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है तो यही एक चीज़ थोड़ा और कंफ्यूजन कर देता है। ओके, तो अब मैं आपको थ्योरी 2 प्रेजेंट करूँगा। ये मैं आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ रहा हूँ कि आपको क्या मानना है कि क्या ये प्लेन का एक्सीडेंट हुआ है या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं। अब है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ द थ्योरी नंबर 2 एंड दैट इज़ द पायलट सुसाइड। ये जो थ्योरी है ये कहती है कि कैप्टन ज़हरी अहमद शाह ने जानबूझकर प्लेन को साउथ इंडियन ओशन में लेके जा कर के क्रैश कर दिया। उनके घर के फ्लाइट सिमुलेटर से एक सिमिलर रूट भी मिला था, जो कि ये साबित करता है कि उन्होंने जानबूझ के इस प्लेन को साउथ इंडिया सी में लेकर के जाकर क्रैश करवाया।
वेल, जो एविडेंस हैं जो इस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, दैट इज़ दी पायलट ज़ाहिरी अहमद शाह का जो एक्सपीरियंस है एज अ कैप्टन। वो 18,000 प्लस घंटे से भी ज़्यादा था, यानी कि वो 18,000 प्लस आवर्स उनका फ़्लाइट एक्सपीरियंस रखते हैं। उनके घर से जो एक्चुअली जब प्लेन का जब प्लेन गायब हो जाता है तो जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, वो इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिरी अहमद शाह के घर पे भी जाते हैं। और वहाँ पे आप शॉक हो जाएंगे कि आप वहाँ पे ये लोग एकदम कम्प्लीटली शॉक हो चुके थे कि इनको ये जो एविडेंस मिला था दैट वाज ट्रूली ब्लेजिंग टू देम। और वो ये था कि उनके घर से एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला जो कि एग्जैक्ट MH370 रूट दिखा रहा था। वो सिमुलेटेड रूट जो है ना, उन्होंने अपने सिमुलेटर में इंडियन ओशन के बीच, एकदम बीच में प्लेन क्रैश होने का एक सिनेरियो बनाया था। ये सिनेरियो जो था ये उन्हीं को एक शॉकिंग पे लेकर आ गया था कि क्या ज़ाहिरी साहब जो थे वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में जा रहे थे, या एक कोइंसिडेंस था या प्लान था। ये कभी कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो इस थ्योरीज को वीक भी बनाते हैं। लेकिन जो एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पायलट ने जानबूझ के जो कॉकपिट का प्रेशर कैबिन सिस्टम जो डिसेबल कर दिया था, जिससे ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है बेसिकली। तो इसका रिजल्ट जो था वो सब पैसेंजर और क्रू हॉक्सिपिया जो जो हिपोक्सिया जिसको ऑक्सीजन की कमी माना कहा जाता है, उससे उसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए थे। जबकि पायलट ने प्लेन को कंट्रोल में रखा, लेकिन जब फ्यूल ख़त्म हो गया तो प्लेन को ऑटो पायलट पर इंडियन ओशन में लेकर के जाकर के क्रैश करवा दिया। ठीक है, तो ये एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन जो प्रॉब्लम इस थ्योरी के साथ आता है वो डैट इज़ कि ज़ाहिरी अहमद शाह का कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं था, और ना ही उन्होंने ना ही कोई सुसाइड का कोई साइन उनको मिला जो इन्वेस्टिगेट की। उनके फ्रेंड्स और फैमिली से बात करने पे पता चला कि जो ज़ाहिरी थे वो मेंटली स्टेबल थे। और जो सबसे बड़ा एविडेंस जो इस थ्योरी को एक वीक बना देता है, डैट इज़ द मलेशियन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने भी ऑफिशियली इस थ्योरी को एक्सेप्ट कभी किया ही नहीं। तो ये जो है बहुत एक लेकिन फिर भी एक अगर आप देखोगे कि उनके घर से ये जो सिमुलेटर पाया गया MH370 का, कि वो उस प्लेन को ठीक इंडियन ओशन के बीच में जाकर के क्रैश करवा रहे हैं, दैट इज स्टिल अनबिलीवेबल। तो मुझे अभी भी वेल अगर देखा जाए ये जो प्रॉब्लम्स हैं इस थ्योरी के साथ, दैट इज नॉट ट्रूली स्टेबल, उसके सामने खड़ा ही नहीं हो पाता है जो एविडेंस उनके घर पे मिला। तो ये एक फिर भी मैं आपको ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और अभी थ्योरी नंबर 3 है, मैं उस पर आता हूँ। वेल, ये जो थ्योरी नंबर 3 है, मैकेनिकल फेलियर, मैं एक कंफ्यूज हूँ कि क्या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो गई होगी और क्रू मेंबर्स और जो भी पैसेंजर्स थे वो सब अनकॉन्शियस हो गए होंगे और प्लेन ऑटो पायलट पर चला जाता होगा और फ्यूल ख़त्म होने पर शायद से क्रैश हो गया होगा। ये भी एक तरीके का थ्योरी सामने आती है। लेकिन क्या सच में कोई फॉल्ट हो सकता है? क्योंकि बोइंग 777 एक हाईली सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन फिर भी टेक्निकल फेलियर हो सकता है, क्योंकि नथिंग इज़ लाइक, आपको तो पता ही होगा कि कोई भी चीज़ कितना भी सेफ क्यों ना हो, पर कोई भी 99.99% ही कैरी करता है, नॉट फुल्ली 100%। तो 0.01 भी अगर हम कंसिडर करें तो भी ये चीज़ हो सकती है।
एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कैबिन प्रेशर फेलियर हो सकता होगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कट हो और क्रू मेंबर और पैसेंजर अनकॉन्शियस हो चुके होंगे और प्लेन ऑटो पायलट पर जा कर के चला गया होगा और फ्यूल ख़त्म हो चुका होगा। और इस थ्योरी को एक स्ट्रॉन्ग जो एविडेंस देती है, डैट इज़ जो मैंने आपको बताया 2015 में जो रीयूनियन आइलैंड पर, जो कि मैडागास्कर के पास है, वहाँ पर एक फ्लैपरॉन जो फ्लैप विंग जो एयरप्लेन का था वो मिला था। और ये फ्लैपरॉन जो है इसको कंफर्म किया गया था कि ये MH370 का ही है। और 2016 और 17 के बीच में और कई सारे पार्ट्स मिले मोज़ाम्बिक में, मॉरिशस में और मैडागास्कर के बीचेस पे। लेकिन ये थ्योरी के कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं, और ये वीक पॉइंट्स जो हैं ये हैं अगर सिर्फ टेक्निकल फेलियर होता, अगर कोई टेक्निकल फेलियर होता तो पायलट्स मेडे डिस्ट्रेस कॉल भी भेज सकते थे, लेकिन कोई इमरजेंसी सिग्नल भेजा ही नहीं गया। और जो कि फिर से इस थ्योरी को रूट टुवर्ड कर देती है थ्योरी नंबर 2 पे, कि क्या ये सच में एक सुसाइड केस था। अगर मैं बताऊं कि इस पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो मैं नहीं समझूंगा कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। लेट्स कीप देम इट टू योर सेल्फ ओनली, आप डिसाइड करिए। और अभी मैं थोड़ा सा इसके सच का पर्दा भी फाश करूँगा इस पे, साइंटिफिक थ्योरी पे, फिर मैं इसके बाद पैरानॉर्मल पे जाता हूँ। साइंटिफिक थ्योरी के बाद अभी हम डिस्कस करते हैं पैरानॉर्मल थ्योरीज के बारे में, क्योंकि ये जो पैरानॉर्मल थ्योरीज हैं हम इसको कभी भी अलग नहीं कर सकते साइंस से। ये भी एक तरीके का साइंस है और जो कि एग्जिस्ट करते हैं, और हम इनकी रिस्पेक्ट करने की वजह से मैं उसको ज़रूर इसको शेयर कर रहा हूँ। MH370 की कुछ अजब सच्चाई जो पैरानॉर्मल थ्योरीज डिस्क्लोज करती हैं कि क्या MH370 सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल शक्ति है। साइंस कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन कुछ भी ऐसे इंसिडेंट्स और थ्योरीज हैं जो मिस्ट्री को और गहरा बना देती हैं। और ये थ्योरीज जो मैं आपको पैरानॉर्मल थ्योरीज के बारे में जो डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ये लॉजिकल नहीं लगती, पर कई लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया है और थोड़ा बहुत अजीब भी है। मैं फिर भी मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं इन चीज़ों पे विश्वास करता हूँ, बट फिर भी मेरे को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दे देती। जो पहला थ्योरी है, डैट इज़ एलियन एब्डक्शन थ्योरीज, कि क्या UFO ने प्लेन को उड़ा लिया। थ्योरीज क्या कहती हैं कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मानना है कि MH370 एक एलियन स्पेसशिप के कांटेक्ट में आ गया होगा और उसको अपडेट कर लिया होगा, यानी कि उसको गायब कर लिया होगा। इसके बीच में एक वायरल वीडियोस आई थी जिसमें एक थर्मल सैटेलाइट फुटेज सामने आया, जिसमें दिखाया गया था कि जिसमें एक प्लेन को 3 छोटी छोटी ऑब्स, गोल रोशनी वाले ऑब्जेक्ट्स जो सर्कल कर रहे थे, और फिर अचानक से प्लेन गायब हो गया। ये वीडियो फेक थी या रियल थी, आज तक उसको कंफर्म नहीं हो सका। और साथ साथ कुछ इसके जो एविडेंस हैं ये है कि कोई ब्रेकेज यानी कि प्लेन का बड़ा हिस्सा अभी तक नहीं मिला। सिर्फ छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो मिले, ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हर क्रैश साइट पे मिल ही जाता है। जब भी एक प्लेन क्रैश होता है तो याद रखिए एक इमरजेंसी सिग्नल जो है वो प्लेन ऑटोमेटिकली भेजता है अपने नियर बाय जो भी रेडार सिस्टम है उसके थ्रू वो भेज देता है उस नियर बाय कंट्रीज को। याद रखिए जब भी प्लेन क्रैश होता है, भले ही उसका फ्यूल ख़त्म क्यों ना हो जाए, वो इमरजेंसी सिग्नल ज़रूर भेजता है। और
ये एक ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट करा है, एक ऐसा बहुत बड़ा गहरा रहस्य जो इस पे आ जाता है कि MS-370 का कोई भी आज तक डिस्ट्रेस कॉल नहीं आया, और यूएस रेडार सिस्टम और रशियन रेडार सिस्टम ने भी डिटेक्ट नहीं किया, जबकि वो हर एक छोटी छोटी चीज़ जो कि अननोन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करती रहती हैं। आपको पता होगा यूएस और रशियन रेडार सिस्टम इतने पावरफुल है कि वो हर एक कॉर्नर ऑफ द अर्थ को उसको भी कवर करते हैं। इवन जो अंटार्कटिका है उसको भी वो कवर करते हैं, लेकिन ये भी अभी तक उसको MS-370 को डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, जो कि एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन ला देती कि क्या सच में एलियन एब्डक्शन हुआ था। देखिए इसमें कई सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, लाइक एलियन एब्डक्शन का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला, जो सैटेलाइट फुटेज वायरल थी वो भी CGI एडिटेड निकली, और इसी की वजह से इसको एक सेकंड थ्योरी पे फॉरवर्ड कर देता है, दैट इज द टाइम ट्रैवल और डायमेंशन शिफ्ट। प्लेन एक और दुनिया में चला गया होगा शायद से, ये इस थ्योरी का मानना है। क्या MS-370 किसी टाइम लूप या अल्टरनेटिव डायमेंशन में चला गया होगा, या कई लोग मानते हैं कि अर्थ के कुछ जगहें ऐसी हैं जहां स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है, या इसको कुछ बरमूडा ट्रायंगल जैसे, मैं आपको बता दूं, बरमूडा ट्रायंगल जैसा सीन क्रिएट हो जाना। प्लेन का कोई बड़ा पार्ट नहीं मिला और सिर्फ छोटी छोटी डेब्रिस मिले, जैसे मैंने पहले बताया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने MS-370 या उसके पैसेंजर्स की टेलीपैथिक मैसेज सुनी है। कुछ रिलीजियस और स्पिरिचुअल लोग मानते हैं कि ये एक हायर डायमेंशन या फिर प्रोगेटरी में चला गया होगा। ऐसे थ्योरीज जो है सामने आते हैं, और टाइम ट्रैवल और डायमेंशन का शिफ्ट होना इसका कोई प्रूफ नहीं मिला, और फिजिक्स के हिसाब से ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि एक अलग ही डायमेंशन में जाना, यू हैव टू क्रिएट अ वार्म होल, तभी आप उसको एक अलग डायमेंशन में जा सकते हो, वरना विदाउट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये मुझे नहीं लगता कि एक अलग डायमेंशन में चले जाना, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से भी एक टाइम ट्रैवल करना इट्स नॉट पॉसिबल अनटिल अनलेस यू अचीव द लाइट ऑफ स्पीड, और लाइट ऑफ स्पीड अचीव करने के लिए यू हैव टू हैव अ जीरो मास, और प्लेन जीरो मास का होता नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और इवन इफ वी कंफर्म कि ये एक पैरानॉर्मल कोई एक एनर्जी ने इसको किया हुआ, क्योंकि एनर्जी इज सम क्लोज टू जीरो मास, तो वो अगर उन्होंने किया होगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू देम, क्योंकि वो इतनी पावरफुल नहीं होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स वो किसी एक ट्यूबलाइट्स को ब्लिंकिंग करवा सकती है, नॉट कि उसको टाइम ट्रैवल करवा दें। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू देम, राइट। तो इसका एक थर्ड जो थ्योरी है वो है द गोस्ट फ्लाइट। बहुत लोगों ने इसको माना, इसको कहा कि ये एक भूतहा जहाज जो हवा में उड़ता रहा, इसके ऊपर कई सारे वीडियोस भी बनाए गए लोगों ने। मैं बताऊं, ये अभी भी एक कन्फ्यूजन सा है कि इस थ्योरी के हिसाब से कई पैरानॉर्मल रिसर्चर्स जो हैं, बेसिकली कई सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने भी रिसर्च किया इसके बारे में, और उनका कहना है कि MS-370 एक घोंसली फ्लाइट बन गया। ये प्लेन ऑटो पायलट मोड पे 6 घंटे तक उड़ता रहा बिना किसी कंट्रोल के, और कुछ लोगों ने कहा है कि प्लेन के पैसेंजर हाइपोक्सिया और जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए, और लेकिन प्लेन उड़ता रहा जैसे किसी इनविजिबल पावर ने कंट्रोल ले लिया होगा। इसका एविडेंस जो है कई एविएशन एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि प्लेन जो है ऑटो पायलट पर चलता रहा, लेकिन फिज़िक्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन मानते हैं कि प्लेन अभी भी कहीं हवा में है, जैसे फ्लाइंग डचमैन, जो एक लेजेंडरी गोस्ट शिप्स हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने MH370 से रिलेटेड पैरानॉर्मल सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं रेडियो फ्रिक्वेंसीज पर, लेकिन फिर वही आ जाता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोई प्रूफ नहीं ऑफिशियली मिला। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ऐसा हुआ होगा कि वो अभी भी हवा में उड़ रहा होगा, तो मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सका होगा, कि अभी भी हवा में उड़ना इज़ नॉट पॉसिबल, और कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं कर सकती कि वो हवा में उड़ाते रहे अनटिल अनलेस इट इज़ इनह्यूमन एनर्जी। तो इसके ऊपर मानना, और अगर मैं फ्लाइंग डचमैन की बात करूँ, इज़ नॉट पॉसिबल कि क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट में मूवीज़ वीडियोज़ में ज़रूर इसको बताऊँगा, इसको कवर करूँगा। द गवर्नमेंट ने भी, इसका भी एक थ्योरी है, जो थ्योरी नंबर 4, द गवर्नमेंट कवर अप। क्या ये एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन था? क्योंकि ये भी एक हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि MH370 का किसी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान एक्सीडेंटली शूट कर दिया होगा। US, चाइना या रशिया जैसे कंट्रीज़ इसको इसको छुपा कर रखे होंगे। क्या प्लेन को हाईजैक कर लिया होगा या क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया होगा? इसका एविडेंस जो है 2015 में एक विसल ब्लोअर ने कहा था कि US मिलिट्री ने MH370 को एक्सीडेंटली शूट कर दिया। प्लेन का कोई ब्रेकेज ऑफिशियली नहीं मिला, सिर्फ छोटी डैमेज मिली। कई लोग मानते हैं कि ब्लैक बॉक्स छुपा दिया गया होगा और इंटेंशनली नहीं ढूंढा जा रहा होगा। इस तरह का भी कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। अगर किसी गवर्नमेंट ने शूट किया होता तो एक स्ट्रॉन्ग कवर अप ऑपरेशन चलता होता, जो कि अभी तक नहीं हुआ। इसका लीक भी हो चुका होगा अगर होता, लेकिन नहीं हुआ। तो ये अभी भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मेरा पैरानॉर्मल में इस चीज़ पे मानना ये है कि ये एक पैरानॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर ये एक पैरानॉर्मल होता तो यार बता दो, कोई भी एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं होती कि इसको ऐसे ही उड़ाते रहें। इसका कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक थ्योरी ही होगा, या तो एक मैंने बताया होगा जो जहरी जो साहब है उन्होंने इंटेंशनली इसको क्रैश करवाया होगा एज ए सुसाइड केस, या फिर वो प्लेन ऑटोमेटिकली क्रैश हो गया होगा, या फिर हाईजैक हो चुका होगा। लेकिन पैरानॉर्मल से इससे कोई कनेक्शन नहीं है। पैरानॉर्मल इज समथिंग डिफरेंट, बट इट्स नॉट वेरी मच पावरफुल लाइक दिस। अभी एक कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या ये एक पैरानॉर्मल मिस्ट्री है या साइंस की छुपी सच्चाई? 10 साल हो गए हैं, लेकिन MH370 की मिस्ट्री अब भी अनसॉल्व है। साइंस के पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, और लेकिन पैरानॉर्मल थ्योरीज इस मिस्ट्री को और भी अजीब बना देती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये एक नॉर्मल क्रैश था, या ज़ाहिरी का सोचा प्री प्लान क्रैश, या सुसाइड बोल लो वो था, या प्लेन हाईजैक हो गया होगा, या कुछ सुपर नेचुरल पावर्स के पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी है? अपनी थ्योरीज कमेंट में लिखिए, और नए केसेस के लिए द अनसीन केस फाइल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं और अच्छी केसेस लाऊंगा, और अच्छे इन डेप्थ केसेस को हम स्टडीज़ करेंगे। तो बने रहिए, और खुदा हाफिज़, और नमस्कार, नमस्ते, जय डोगरा।